राजस्थान की रंग बदलती सियासत में सब तरह के रंग घुले मिले हुए हैं। यहाँ अवसरवाद की राजनीति भी है और पराई मेहनत से किस्मत चमकाने की कला भी यहाँ की मिट्टी में बखूबी शामिल है। राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आंदोलन की आहट तेज हो गई है। बैसला पर भाजपा से मिले होने के आरोप और अतुल प्रधान का उत्तर प्रदेश से आकर समर्थन, सब कुछ राजनीति को नए रंग में पाटने जैसा है। बरसों की लंबी मांगे और गुर्जर समाज के आंदोलन का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। पहले आंदोलन से अब तक सरकारें भी बदली और सिस्टम भी बदला, लेकिन गुर्जर आरक्षण आंदोलन की पटकथा नहीं बदली। गुर्जर राजनीति के सबसे बड़े सितारे बनकर उभरे सचिन पायलट महापंचायत और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद भी दूरी बनाए हुए हैं। उनकी राजनीति मजबूरी कहिए या इच्छा शक्ति की कमी, लेकिन फिलहाल तक वह सामने तो नहीं ही आए हैं। ये वही सचिन पायलट हैं जो खुद को गुर्जर समाज का प्रतिनिधि बताते नहीं थकते, जो पूर्वी राजस्थान की राजनीति पर अपनी पकड़ का दावा गुर्जरों की बदौलत करते हैं। लेकिन जब उसी समाज का युवा सड़क पर बैठा हो, जब पुलिस से लड़ झगड़ रहा हो, जब आंदोलनकारियों पर मुकदमे दर्ज हो सकते हो, तो पायलट साहब मौन साध लेते हैं। न पंचायत में दिखे, न कोई अपील की, न ही उनका कोई बयान आया। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि सचिन पायलट इस समय सत्ता में नहीं, विपक्ष में है। यानी उनके पास बोलने, जाने, खड़े होने की पूरी आजादी थी। न कोई पद का दबाव, न सरकार की जवाबदेही, मगर फिर भी उन्होंने खुद को अलग रखा। क्या इसलिए कि यदि वे युवाओं से अपील करते तो उनकी लोकप्रियता को झटका लग सकता था, या इसलिए कि वोट तो चाहिए पर जिम्मेदारी नहीं? ऐसा लगता है कि यह नेतृत्व नहीं, कायरता है। यह संवेदनशीलता नहीं, राजनीतिक अवसरवाद है। इसके ठीक उलट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायक अतुल प्रधान हैं, जो न तो राजस्थान के हैं, न ही गुर्जर राजनीति का बड़ा चेहरा, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी दिखाई। वे खुद आंदोलित युवाओं से मिलने पहुंचे, रेल पटरियों से हटने की अपील की और साफ कहा कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आंदोलन नहीं, समाज की छवि पर धब्बा है। तो सवाल ये है कि एक यूपी का विधायक आग बुझा रहा है और राजस्थान का गुर्जर नेता पर्दे के पीछे छिपा है। क्या यही है वह युवा नेतृत्व जिसकी बात पायलट सालों से करते आए हैं? गुर्जर समाज को अब यह समझना होगा कि सचिन पायलट की राजनीति सिर्फ चुनावी सीजन में गुर्जर टोपी पहनने और कुछ चुनिंदा गांवों में मंच सजाने तक सीमित है। जब युवाओं को मुकदमों का डर सताता है, जब माताएं अपने बेटों को पटरी से हटाने की गुहार लगाती हैं, तब पायलट दिल्ली दरबार की चुप्पी ओढ़ लेते हैं। इतना ही नहीं, उनकी यह चुप्पी आंदोलन को बदनाम भी करती है। नेता जब पीछे हटता है तब आंदोलन नेतृत्वहीन हो जाता है। सचिन पायलट अपने ऐसी दफ्तर में बैठकर गुर्जर वोट बैंक को अगली चुनावी रणनीति में गिनते रहते हैं। अब वक्त आ गया है कि गुर्जर समाज यह तय करे, उन्हें ऐसा नेता चाहिए जो संकट में कंधा दे, या ऐसा जो सिर्फ वोट लेकर गायब हो जाए। अतुल प्रधान जैसे नेता आग में उतरकर नेतृत्व करते हैं और सचिन पायलट जैसे लोग सिर्फ सियासी जलेबियां सेंकते हैं। याद रखिए, जो विपक्ष में रहकर नहीं बोला, वह सत्ता में आकर सिर्फ चुप्पियों को अधिक गहरा करेगा। गुर्जर समाज को अब असली और नकली नेताओं में फर्क करना होगा, वरना आंदोलन भी बर्बाद होगा और भरोसा भी।